अच्छा जी, जब भी आप दुकान, मकान, प्लाट, ज़री रकबा जो है वो ख़रीदें, तो जहाँ आप उस प्रॉपर्टी की कीमत अदा करने के लिए तगोदो करते हैं और पैसे पूरे करते हैं, वहाँ पर रजिस्ट्री के पैसे भी जो है वो आपको पहले दिन से ज़हन में रखने चाहिए और मालूमात ले लेनी चाहिए कि इसकी रजिस्ट्री पर जो है वो कितना ख़र्चा आने वाला है। आम तौर पे हमें ये फ़िक्र होती है कि भई बस इसके पैसे मैं अदा कर दूँ, इस मकान को मैंने 1.5 करोड़ रुपए का मकान ख़रीदा है, बस इस मालिक के पैसे अदा कर दूँ। हालाँकि इसके साथ जितना ज़रूरी ये है उतना ही ज़रूरी जो है ये अमल है कि आप उसकी रजिस्ट्री जो है वो मौका पर क्लियर करवाएँ। ऐसे ये दुकान है, मकान है, प्लाट है, जो भी चीज़ है, आपने पहले दिन जब उसके पैसे अदा करने के लिए ज़हन बनाना है या ख़रीदने का ज़हन बन गया है, तो साथ में ही आपने रजिस्ट्री के ख़र्चे का ज़हन बना लेना कि ये मेरा इतना ख़र्चा आना है। अगर नहीं पता है तो खुद से मालूमात करें। प्रॉपर्टी डीलर अगर सही आपके यकीन वाला है तो ठीक है, अगर वो बता भी देता तो फिर भी 2-4 जो वकील आपके जानने वाले हैं उनसे मशवरा कर लें, जो अस्टाम फ़रोश जानने वाले हैं उनसे मशवरा कर लें, मशवरा लाजमी करें। ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात ये है कि आप जो है वो ये करें कि जिस बंदे से आपने रकबा ख़रीदा है, आप उससे कहें भाई फ़र्द बराए बै जो है वो मुझे निकलवा के दो। अगर तो रकबा जो है वो मैनुअल है, पटवारी के पास है, तो आपने जाकर पटवारी और जो उसका मुंशी है उससे मिल लेना है, उन्हें कह देना है कि भाई ये जगह मैंने ख़रीदी हुई है, तो बराए मेहरबानी अगर ये कोई बयान अल्फ़ी वगैरह लेकर आए और कहे जी मैंने तो जगह सेल नहीं की और फ़र्द गुम हो गई है, फ़र्द बराए बै कैंसिल करो, तो हरगिज़ कैंसिल नहीं करनी। ऐसे ही आपने जो है अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर पर भी कोई बंदा ढूंढना है। चूँकि आपके पास अभी पैसे नहीं है, तो ये फिर जो हल समझ में आ रहा है वही आपको बता रहा हूँ कि आपने उधर भी जाकर जो है वो फ़र्द बराए बै तो आपने ले ली है, फुल पेमेंट का स्टाम्प भी आपने ले लिया हुआ है कि ये पैसे मैंने अदा कर दिए हैं और जब भी मैं रजिस्ट्री करवाऊँगा ये बंदा जो जिससे मैंने जगह ख़रीदी है ये मुझे रजिस्ट्री करके देने का पाबंद होगा। फ़र्द बराए बै का वैसे जैसे आपने पटवारी के पास ज़िक्र किया, ऐसे ही जो इधर कंप्यूटर सेंटर पे बंदा बैठता है उससे भी आपने बातचीत जो है वो कर लेनी है। अच्छा, ये इसलिए है कि आपने अपना एहतियात करना है। दूसरी बात ये है कि आप जो है उस बंदे से भी जो है वो बातचीत अच्छे से करें कि भाई देखो बात ये है कि मैंने तुम्हें पैसे अदा कर दिए हैं ईमानदारी से, तो तुम जो हो ना थोड़ा सा ये अब मोहब्बत करो कि मेरे पास 2 लाख रुपया जो है वो कम हो रहा है, आपके जो पैसे अदा करने हैं, तो आप मुझे रजिस्ट्री कर दो, मैं आपको जो है चेक दे देता हूँ। यानी कि बजाय इसके कि आप रजिस्ट्री ना करवाएं, उस बंदे का 2 लाख नीचे रख लें और बाद में उसको अदा भी कर दें। ठीक है ना जी। इसी तरीके से प्लाट की रजिस्ट्री है, दुकान की है, मकान की है, तो आपने इस बात पे अमल करना है कि रजिस्ट्री उस बंदे का 2 लाख रह जाए, रजिस्ट्री ना रहे, या फिर इसका बंदोबस्त करें। ठीक है ना जी। वरना आप सारे पैसे अदा कर देते हैं, वो आगे आगे आप पीछे पीछे हैं, फिर मसले बनते हैं। लोग कहते हैं जी मैंने प्लाट पे मकान बना लिया है, कब्ज़ा नहीं मिल रहा, रजिस्ट्री नहीं करके दे रहे। लोग कहते हैं मैंने जो है वो मकान का कब्ज़ा तो ले लिया हुआ है, तो वो जो है वो रजिस्ट्री जो है नहीं करके दे रहा, बजाय रजिस्ट्री करके देने के कल वो पुलिस लेकर आ गया है, तो उन्होंने कहा अभी आपकी रजिस्ट्री कहाँ है, तो हमने स्टाम्प भी दिखाया लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और हमें बाहर निकाल के ताला लगा दिया मकान पे। इस तरह के बहुत सारे मैंने केस सुने हैं। तो जब तक ये याद रखें आपके नाम रजिस्ट्री नहीं हो जाती, आप उस जगह के मालिक नहीं बनते हैं। सारे पैसे देने से आप मालिक नहीं बन गए। मालिक बनने के लिए अपने नाम जगह करवाना ज़रूरी है, वरना आप अदालतों में जाएंगे, टाइम लगेगा, उनको बुलाकर सुना जाएगा, आपको सुना जाएगा, बड़ा टाइम लग जाता है। तो बेहतर है कि आप जो मोहलत मिली है, जो आपने बाकी पैसे अदा करने के बयाने के बाद जो टाइम रखा है, उसमें अपने रजिस्ट्री के पैसों का जो है वो बंदोबस्त करें, उसका अरेंज करें। ठीक है जी। तो इन बातों पे आपने अमल करना है और किसी सूरत भी जो है ऐसे नहीं करना कि सारे पैसे आपने अदा, हाँ ये आप करें उसे कहें भाई ये आधी अमाउंट है तो बाकी पैसे मैं आपको अदा करता हूँ, आपके कुछ कम हो रहे हैं तो आप बाकी की रकम भी थोड़ी लेट कर लें। ये नहीं है उसे दे दें और वो सारे पैसे लेकर फिर उसके पेट में मड़ोड़ उठना शुरू हो जाए। कोई उसे कहे भाई तुमने 5 लाख जो है ये प्लाट सस्ता दे दिया, कोई कहे तुमने 15 लाख मकान सस्ता दे दिया है। ठीक है ना जी। तो फिर इशू बनते हैं, बंदे का मिजाज जो है वो ख़राब हो जाता है। तो जब तक आप सारे रजिस्ट्री के पैसों का अरेंज नहीं कर लेते, उसके कुछ मज़ीद पैसे नीचे रख लें। ठीक है जी। उससे थोड़ी सी मोहलत ले लें और जो पैसे उसको आपने अदा किए हुए हैं वो साथ साथ आपने स्टाम्प पे लिखवाते रहना है। यानी एक स्टाम्प आपने किया है बयाने का 10 लाख, बाकी 90 लाख है, 15 दिन बाद फिर वो आया 10 लाख ले गया, उसी स्टाम्प के बैक पे लिखवा के कोशिश करें कि स्टाम्प रोज के सामने पैसे दें, लिखवा के उसके डेट और उसके सिग्नेचर और साइन अंगूठा जो है साथ आप करवा लें। ठीक है ना जी। तो सारी अमाउंट जो आपने उसको देनी है वो उसी
स्टाम्प पर जो है वो देनी है और स्टाम्प आपने पंजाब बैंक से जो 1200 रुपये वाला मिलता है वो करवाना है।